तो दोस्तों आज की कहानी में आप देखेंगे किस तरह से 5 भाई मिलकर एक लड़की से शादी करते हैं और बारी-बारी हर रात वह उस लड़की के साथ सुहागरात मनाते हैं। तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक गाँव को दिखाया जाता है जहाँ पर किसी औरत की डिलीवरी होने वाली होती है। अब हम देखते हैं कि उस औरत को एक बेटी पैदा होती है जिसके बाद उसका पति उस लड़की को यानी वह जो नवजात शिशु जो पैदा हुई थी, उसे दूध में डुबाकर भगवान को अर्पित कर देता है क्योंकि उस वक्त में लड़की का पैदा होना अपशगुन माना जाता था और इसीलिए पूरे गाँव वाले मिलकर इस बात की दुआ कर रहे थे कि उस औरत को बेटा हो। यहीं बगल के एक गांव में एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम रामशरण होता है और उसके 5 बेटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी उसके बेटे की शादी नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पर किसी लड़की के पैदा होते ही उसे जन्म में ही मार दिया जाता है। ये लोग काम करने के लिए रघु नाम के एक बच्चे को रखते हैं। अब रामशरण का बड़ा बेटा उससे कहता है कि जल्दी से उसकी शादी करवा दें क्योंकि उसकी उम्र निकल रही है। जिस पर उसका पिता बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तो क्या आसपास के भी किसी गांव में तुम्हारे लिए लड़की नहीं मिल रही। ये सुनते ही राकेश और उसके बाकी भाई खाना छोड़कर वहां से उठ जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि गांव के काफी ज्यादा लोग एक घर में जाकर टीवी देख रहे होते हैं, मानो कि यह इनका सिनेमा हॉल हो और यहाँ पर यह खतरनाक मूवीज देखते हैं। आप समझ ही सकते हैं, और यहाँ पर अश्लील फिल्मों को देखकर यहाँ के बूढ़े तक भी रोने लगते हैं क्योंकि कुछ लोग बूढ़े हो चुके हैं। फिर भी उनकी शादियां नहीं हुई थीं और इन मूवीज को देखने के बाद राकेश के अंदर हवस जगती रहती है, जिसके चलते उसकी हवस इतनी बढ़ जाती है कि वह रास्ते के जानवर को भी नहीं छोड़ता। अब अगली सुबह रामशरण पंडित को बुलाकर बोलता है कि वह उसके बेटों के लिए कहीं से भी लड़कियों की व्यवस्था करें और वह इसके बदले में लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। अब इतना ऑफर पाते ही पंडित अपने काम में लग जाता है। हमें पता चलता है कि राकेश एक टीचर है। वहां पर पप्पू नाम का एक टीचर आकर राकेश को बताता है कि उसकी शादी होने वाली है और राकेश को भी उतनी शादी में इन्वाइट करता है। यह सुनते ही राकेश को बहुत जलन हो जाती है क्योंकि उसकी तो हो नहीं रही थी, जिसके चलते वह क्लास में जाकर एक बच्चे की धुलाई भी कर देता है। अब इधर हम देखते हैं पप्पू की शादी हो रही है, जहां पर पप्पू के पिता लड़की के पिता को 5 लाख रुपए और 2 गाय भी देता है। जिसके बाद लड़का लड़की शादी करने के लिए मंडप में आते हैं। लेकिन तभी यहाँ का पंडित दुल्हन की पैजामा खींच देता है। तभी यहाँ पर सबको पता चलता है कि वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। यहाँ लोग पैसे के लिए इतने पागल थे कि लड़के को ही लड़की बना देते थे और बाद में ये लोग पैसे लेकर 1 2 3 हो जाते थे और ये लोग भी यही प्लानिंग में थे लेकिन फेल हो जाते हैं। अब हम उसी पंडित को देखते हैं जो रात होने के बाद दूसरे गांव में रुक जाता है और जब वह सुबह शौच के लिए नदी के किनारे पहुंचता है, तभी वहां पर उसे किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आती है और पंडित जब उस आवाज का पीछा करते हुए जाता है तब वह एक खूबसूरत लड़की को देखता है। अब पंडित को देखते ही वह लड़की फौरन वहां से अपने घर की तरफ निकल लेती है। पंडित भी उस लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। तब वह जाकर लड़की के पिता प्रताप से मिलता है। यहाँ पर प्रताप पंडित को बताता है कि मेरी बेटी जब पैदा हुई थी, गांव वालों को पता चल जाता तो गांव वाले भेड़ियों की तरह उसे नोच खाते। इसी वजह से वह अपनी बेटी को गांव से दूर इस जंगल में आकर रहता है। अब उसकी बात सुनने के बाद पंडित उसके बेटे की शादी रामशरण के बेटे से करने को बोलता है और यहाँ पर वह उसे 1 लाख रुपए देने की भी बात करता है। अब इतना बड़ा ऑफर देखने के बाद प्रताप मान जाता है, जिसके बाद पंडित दौड़ते हुए रामशरण के पास जाता है। जिसके अगले दिन ही वह लड़की के पिता को अपने साथ लेकर रामशरण के घर पर पहुंच जाता है। अब प्रताप यहाँ पहुंचने के बाद जब राकेश की फोटो देखता है तब वह बोलता है कि मैं अपनी बेटी की शादी राकेश से नहीं बल्कि सूरज से करूंगा क्योंकि यहाँ पर सूरज देखने में ज्यादा संस्कारी लग रहा था। यह सुनते ही रामशरण वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वह जाने से पहले यह सोच लेता है कि जिससे हो जाए उसी का बेहतर है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रामशरण प्रताप को 5 लाख रुपए और 5 गाय देता है उसके दूसरे बेटे से शादी करवाने के लिए। अब वह 5 लाख रुपए इसलिए देता है क्योंकि वह एक लड़की की शादी अपने पांचों बेटों के साथ कर देता है। जिसके बाद अब ये लोग उस लड़की कल्की को लेकर अपने घर में आते हैं। अब घर आने के बाद राकेश अपने चारों भाइयों के साथ बैठकर बोलता है कि कल्की के साथ सबसे पहले सुहागरात वही मनाएगा क्योंकि वह पांचों में सबसे बड़ा भाई है। ये सुनते ही रामशरण बोल पड़ता है कि नालायक हो, तुमने अपने बाप के बारे में नहीं सोचा कि सबसे बड़ा मैं हूं, क्योंकि तुम्हारे माँ के गुजर जाने के बाद से मैं कितना अकेला पड़ गया, अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, तुम्हें कैसे पाला, इसीलिए कल्कि के पास जाने का सबसे पहला हक मुझे है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रामशरण कल्कि के पास जाता है और उसके साथ पूरी रात मजे करता है। अब रात गुजर जाने के बाद कल्कि को पता चलता है कि रात में उसका हस्बैंड नहीं बल्कि उसका ससुर उसके पास आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे भाई एक एक रात करके सारी रात कल्कि के साथ रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पांचों भाई बस कल्कि के साथ अपना हवस पिटाना चाहते थे। अब जब सबसे छोटे बेटे सूरज का नंबर आता है तब वह जब कल्कि के पास जाता है तो वह देखता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए कल्कि उसे आज रात मना कर देती है। सूरज उसकी बात मान जाता है और वह बाकियों की तरह जबरदस्ती नहीं करता और यह लोग यहाँ पर पूरी रात सिर्फ बातें करते हैं। हम देखते हैं कि बाकी टाइम सूरज कल्कि की हेल्प भी करता है। अब हम देखते हैं कि सूरज और कल्कि के बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कल्कि अपने बाकी पतियों को अपने पास आने से रोकने लगती है।
जिसकी वजह से रामसरण उसके बाकी बेटे सूरज को देखकर जलने लगे थे, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि सूरज ने ही सबका काम खराब कर दिया है। अब यह पांचों लोग अपनी हवस मिटाने के लिए इतना नीचे गिर जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक दिन यह चारों भाई मिलकर सूरज को जान से मार देते हैं, जिसकी वजह से कल्कि अब बिल्कुल अकेली हो जाती है। जिसके बाद से राकेश और उसके बाकी भाई बारी बारी कल्कि को हमेशा परेशान करते रहते हैं, और अब कल्कि चाहकर भी उनका कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन वह रघु के हाथ और अपने पिता के यहाँ चिट्ठी भेजती है, जिसके अगले ही दिन प्रताप वहां पर आ जाता है। तब यहाँ पर रामशरण प्रताप को 1 लाख रुपए और दे देता है, क्योंकि वह भी प्रताप को बिना बताए उसकी बेटी के साथ सो रहा था। अपने बाप के लालच को देखने के बावजूद भी कल्कि अपने पिता के पैर छूती है। कुछ टाइम बाद प्रताप यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर भले ही प्रताप अपनी बेटी को इन दरिंदों के हवाले करके चला गया, लेकिन कल्कि अपने पिता को खुश देखना चाहती थी। अब उसके पिता के जाने के बाद राकेश और उसके भाई कल्कि को बहुत मारते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि कल्कि ने ही अपने पिता को यहाँ पर बुलाया था, जिसके चलते इन्हें 1 लाख रुपए उसे देने पड़े। अब मार खाने के बाद कल्कि रघु को अपने पास बुलाकर बोलती है कि उसे इस जगह से आज़ाद होना है, और वह यहाँ से निकलने के लिए रघु की मदद चाहती है। अगले ही सुबह हम देखते हैं रघु कल्कि को लेकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन रास्ते में ही राकेश और उसके बाकी भाई इन सबको यहाँ पर पकड़ लेते हैं, और यह लोग यहाँ पर रघु को भी मार देते हैं। जिसके बाद ये लोग कल्कि को ले जाकर अपने तबेले में बांध देते हैं। इधर जब रघु के घर वालों को मालूम पड़ता है कि रामसरण के बेटों ने ही उसे मारा है, तब यह लोग बदला लेने के लिए यहाँ आते हैं। जब रघु का चाचा कल्कि को तबेले में बंधा हुआ देखता है, तब वह कहता है कि तेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। जिसके बाद वह भी कल्कि के साथ जबरदस्ती करता है। जिसके बाद वह अपनी बिरादरी वालों के पास जाकर बोलता है कि बड़ी जात के लोगों ने हमारे बच्चे को मार दिया। अब ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब कल्कि प्रेग्नेंट हो गई थी। जिसके बाद रामसरण उसे वापस अपने घर के अंदर रख लेता है। लेकिन यहाँ पर सारे लोग कंफ्यूज इस बात से थे कि आखिर उस बच्चे का बाप कौन है। तब रामसरण यहाँ पर सबसे कहता है कि सबसे पहले उसी ने उस कल्कि के साथ कांड किया था, इसीलिए वह बच्चा उसका है। जब प्रेग्नेंट वाली बात रघु के चाचा को पता चलती है, तब वह ये बात सारी अफवाह की तरफ फैला देता है कि उस बच्चे का बाप रघु का भाई है, क्योंकि वह कल्कि को अपने पास रखना चाहता था। जिसके बाद वह लोग कल्कि को अपने साथ रखने के लिए रामसरण के घर पे जाते हैं, लेकिन गुस्से में आकर रामसरण और उसके बेटे सारे लोगों पर फायरिंग कर देते हैं, और इस फायरिंग में रघु का भाई भी मारा जाता है। अब बचे हुए लोग यहाँ से भागने लगते हैं। राकेश और उसके बाकी भाई लोगों का पीछा करते हैं। पीछा करते हुए यह लोग उनके गांव तक पहुंच जाते हैं। तभी रघु का चाचा अपने गांव के सारे लोगों को लेकर इन्हें दौड़ा लेता है, और यहाँ पर ये गांव वाले मिलकर इन सारे लोगों को मार देते हैं। इस बात से रामसरण को बहुत गुस्सा आता है। अब वह गुस्से में आकर कल्कि को जलाने का फैसला करता है। अब रामसरण कल्कि को जलाने वाला था, लेकिन तब तक उसका नौकर आकर चाकू से भोंक देता है। यहीं गांव के लोग भी आपस में लड़ते हुए रामसरण के घर तक आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ टाइम बाद कल्कि को एक बेटी होती है, लेकिन वह दुखी होने की बजाय बहुत खुश थी। इस मूवी के अंदर इंसानों की हैवानियत को दिखाया गया है, जो कि किसी बेटी के पैदा होने से उन्हें कितनी नफरत है, और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।